हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी फाइश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे नियर फ्यूचर के इवेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी नियर फ्यूचर में कौन से इवेंट्स होने वाले। सबसे पहले हम प्रेजेंट के लिए कुछ कार्ड्स देख लेंगे। ये वाला डेक मैं बहुत दिनों बाद इस्तेमाल कर रही हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 1, okay, we have use your wings and we have be a light in this world। एक और कार्ड ऑप्शन 1, ओके, वी हैव हकुना मटाटा। ओके, तो बहुत ही क्यूट से मैसेजेस हैं आपके लिए ऑप्शन 1। तो पहला जो मैसेज है आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, हो सकता है प्रेजेंट में ना आप इस चीज़ को भूल रहे हो कि ये आपकी लाइफ है, आपका फ्री विल है, जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड आप अपनी लाइफ को बनाओगे भी खुद ही और कहीं ना कहीं बिगाड़ोगे भी खुद ही। तो कहीं ना अपने विंग्स को आप मतलब इट मीन्स अपने फ्री विल को अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो उस चीज़ को इस तरीके से बनाओ, अपनी इंडिपेंडेंसी को इस तरीके से यूज़ करो ऑप्शन 1, कि कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट देखने को मिले, कुछ अच्छा बेनिफिट आपको मिले फ्यूचर में, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देखने को मिले। ठीक है, मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ अपने लिए कीजिए। ठीक है, अपने फ्री विल का इस्तेमाल करिए ताकि अच्छे से और अच्छा और अच्छा हो सके। ठीक है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। सेकंड जो मैसेज है यहाँ पे वो यही है कि देखिए, अगर आप देख रहे हो दुनिया में हर इंसान सेल्फिश है, अपना सोच रहा है। आपके साथ कोई जैसे आप अगर किसी का दुख सुन लेते हो तो कोई आपका दुख नहीं सुनता है। हमेशा लोग अपना 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 सोचते हैं और आपके बारे में भूल जाते हैं। जब आपके बारे में सोचने की बारी आती है तो लोग ये बताते हैं कि वो सोच ही नहीं सकते, उनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो कुछ सोच पाए, है ना। जब आपके लिए एफर्ट करने की बारी आती है तो वो बेवकूफ़ बन जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि उनको आता ही नहीं है एफर्ट करना, है ना। तो आप अगर इतने सेल्फिश लोगों को अपने लाइफ में बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर सेल्फिश लोगों को ही अच्छे लोग मिलते हैं तो मैं भी वैसे ही बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है तो आपके लिए मैसेज यही है कि देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमेशा जब हम सही होते हैं तो हम गलत लोगों से टकराते हैं और गलत लोग सही लोगों से टकराते हैं, है ना। यही वाली बात होती है। अगर आप सही रहोगे तो एक मतलब वो वाली चीज़ होगी ही कभी ना कभी कि आप अपने जैसे इंसान से मिलोगे और डेफिनेटली मिलोगे, जो इंसान बिल्कुल आपकी तरह होगा, जैसे कहते हैं ना आपका कार्बन कॉपी। ऑप्शन 1, ट्रस्ट मी, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ऐसा कभी ना कभी तो होगा कि आप ना बिल्कुल अपने जैसे इंसान से मिलोगे, जिसकी लाइफ की स्टोरी भी बिल्कुल आपकी तरह होगी, है ना। जिसकी हर बात, जिसकी हर मैच्योरिटी, जिसकी जिसकी हर सोचने का तरीका, जिस इंसान का और बिहेव करने का हर एक चीज़ आपसे सिमिलर होगा। ठीक है, आप उस इंसान से ज़रूर मिलोगे और कहीं ना कहीं उस इंसान से मिलके जो वो कहते हैं ना सोलमेट वाली चीज़, कि ये इंसान मेरा सोलमेट है ना, वो वाली चीज़ होती है। ठीक है, कि आप जब अपने ही जैसे एक सेम इंसान से मिलते हो तो उसको लोग बोलते हैं सोलमेट, क्योंकि आप जब दोनों सेम होते हो या आप दोनों एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हो, तो उसी चीज़ में फिर आप फ्यूचर देखते हो अपना, है ना। तो वही वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बदल जाना चाहिए, मुझे चेंज हो जाना चाहिए, मुझे लोगों की तरह सेल्फिश बन जाना चाहिए, तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं नहीं, एक ना एक दिन आप ऐसे इंसान से ज़रूर मिलोगे जो बिल्कुल आपकी तरह होगा, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करता होगा कि मुझे किसी को धोखा देना है, मुझे लोगों को यूज़ करना है ना, इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करता होगा, आपकी तरह सिंपल होगा और वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी बदल जाओगे तो वो जो सिचुएशंस इन फ्यूचर होने वाले हैं वो होंगे, पर उसमें आप खुश नहीं रहोगे, आपको गिल्ट होगा। ठीक है, कि आपने एक अच्छे इंसान का दिल दुखा दिया, आपने अच्छे इंसान को ऐसा कर दिया, है ना। इसी वजह से ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, हकुना मटाटा का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि प्रेजेंट में खुश रहिए ऑप्शन 1। वो जो दुख की वजह है कहीं ना कहीं, जो लेट गो ना कर पाना, है ना, किसी चीज़ से आगे ना बढ़ पाना, ये जो दुख है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इस चीज़ से मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ, इस इंसान से मेरा ध्यान ही नहीं हट पा रहा है, ये इंसान
ये इंसान ना खुद ही समझ रहा है, ना खुद ही रह रहा है, ना मुझको रहने दे रहा है। तो ऐसे अगर कुछ भी सिचुएशंस है ना आपकी लाइफ में, ऑप्शन 1, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी, हर चीज़ को सरेंडर कर दो और अपने फ्री विल से जियो। जो जो मन कर रहा है वो करो, जब जो नहीं करने का मन कर रहा है मत करो। अब पहले क्या होता है ना, देखो ऑप्शन 1 मैं आपको स्टेजेस बताती हूँ, 2 स्टेज होते हैं। पहले तो वो स्टेज होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि सामने वाले की खुशी है तो वो काम करते हैं। फिर दूसरा स्टेज तब आता है जब सामने वाला आपके उस एफर्ट को नहीं समझता। तो आप बोलते हो मेरी खुशी नहीं है इसमें तो मुझे नहीं करना, भले ही सामने वाला इसमें खुश हो पर मुझे नहीं करना, क्योंकि सामने वाला मेरी खुशी के बारे में नहीं सोच रहा। तो वो बहुत बार बार डिसअपॉइंट और दुखी होने के बाद वो वाला स्टेज आता है। तो आप दूसरे वाले स्टेज पर जहाँ आप बोल रहे हो कि इस इंसान को खुशी मिल भी रही है तभी भी मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये इससे बात नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि आपने ना वो बार बार डिसअपॉइंटमेंट देख ली है और आपको पता चल गया है कि जो डिल्यूजन में आप थे कि ये इंसान कभी ना कभी तो बदलेगा, वो नहीं बदलने वाला है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब आप ऐसे हो कि मुझे अपने बारे में सोचना है। तो वो जो भी सिचुएशन है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, उसको सरेंडर करिए। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को याद दिलाइए कि कोई भी इंसान ना किसी, ऐसे कहते हैं ना, किसी चेन में बंधा हुआ नहीं है कि वो किसी चीज़ से आगे नहीं बढ़ सकता या वो आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो भी आगे बढ़ना चाह नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी होप है। ऑप्शन में लेट्स सी, देखते हैं नियर फ्यूचर के लिए कुछ इवेंट्स। वी हैव 6 of Wands, we have the Lovers, okay, we have 8 of Cups, we have 3 of Wands, and then we have the Chariot. Look, इतने सुंदर सुंदर कार्ड्स आए आपके लिए। ऑप्शन 1, आपको नियर फ्यूचर के लिए जो मैसेज दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया ना कि अच्छे बने रहिए, नो मैटर आप कितने बुरे लोगों से मिल रहे हो, बस उनको अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप उनकी तरह बन जाओ। किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप भी सबका दिल दुखाओ, ऐसा नहीं होता और ऐसा कभी करना भी नहीं चाहिए। पता है, वो देखो एक बात होती है ऑप्शन 1, ठीक है, कि आप ना वही बनते हो जो आपने देखा है, ठीक है, जो आपने समझा है। और जो ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों का दिल दुखाते हैं या सिर्फ एडवांटेज लेते हैं दूसरों का, इनोसेंट होने का, मतलब कोई इनोसेंट है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, है ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग बड़े ही मतलबी, बड़े ही सेल्फिश होते हैं, ठीक है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि हर इंसान को ना किसी इंसान के साथ रह के ये आइडिया लग जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है ना, सामने वाला इंसान कितने हद तक बेवकूफ़ बन सकता है और कितने हद तक स्मार्ट है। ये आप किसी के साथ 5 मिनट बिताओगे ना तो उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला किस टाइप का इंसान है ना। और कोई अगर आपके साथ इतने समय से है लेकिन फिर भी वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो समझ ही नहीं रहा है कि मैं इसको बार बार फॉरगिव कर रहा हूँ, तो मेरा दिल साफ़ है इस वजह से मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ बार बार चांस देना इस वजह से, वरना आप जा भी सकते हो। अगर कोई इस बात को नहीं समझ रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से किसी को आप छोड़ना चाह रहे हो, किसी से मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो एंजल्स बस यही कहना चाहते हैं कि आप दोबारा पलट के मत देखिएगा, ठीक है। अगर आपने अपने मन में बिठा लिया है, देखो जब एक इंसान खुद का सोच के किसी से दूर होता है ना, तो नो मैटर वो इंसान कितना ही ज़्यादा परेशान हो, दोबारा उसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। खुद के बारे में सोच के जब कोई कुछ करता है ना, तो वो खुद को दोबारा दुखी नहीं देखना चाहता। तो खुद के बारे में सोच के उस इंसान से मूव ऑन हो। इस वजह से मत हो कि मैं बोल रही हूँ, दूसरा इंसान बोल रहा है, आपके दोस्त बोल रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं, नहीं। ये सोच के कि मैं उस चीज़ में खुश नहीं हूँ, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने इतनी कोशिश करी अपने तरफ से, जो मैंने खुद के लिए आज तक नहीं करा मैंने सामने वाले के लिए करा। हर वो चीज़ जो सही भी लगती थी, नहीं भी लगती थी, सामने वाले ने कहा इस वजह से करा, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई आपका नहीं हो रहा है तो फिर डिफ़ॉल्ट सामने वाले में, ठीक है। इतना यही वाली बात होती है ऑप्शन 1, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, अब मतलब उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आप वहाँ पे रुक भी जाओ ना तभी भी आपका ही दिल दुखेगा, क्योंकि सामने वाले ने कोशिश ही नहीं करी तो उसका क्या ही दिल दुखेगा, बताइए। जहाँ कोशिश होती है ना वहीं एक्सपेक्टेशंस लगते हैं, जहाँ आपने कहीं ट्राई करा होता है ना वहीं पे आपने एक्सपेक्टेशन लगाई होती है। अरे इट मीन्स अगर आपने कहीं पर ट्राई करा है तभी आपकी एक्सपेक्टेशन लगती है कहीं पे, है ना। और तभी एक्सपेक्टेशन टूटती है, तभी दुख होता है ना। तो सामने वाले ने कभी ट्राई करा ही नहीं तो उसकी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो अगर आप थोड़े देर क्या, आप कुछ साल भी रुक जाओगे ना तभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो बेहतर है कि आपने जैसे सोचा है, आपने जैसे ठाना है वैसा करो, ठीक है, एंड डेफिनेटली आगे बढ़ो। नियर फ्यूचर में द चैरियट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 1, मैं आपको ना ये बात कहती
कि आप इस चीज़ में रुकिए, चीज़ें ठीक हो सकती, अगर सामने वाला इंसान समझदार होता या कद्र होती उसको तो, ठीक है। बात अंत में आके इतनी ख़त्म हो जाती है कि किसको किसकी वैल्यू है, ठीक है। उस इंसान को आपकी वैल्यू ही नहीं है, वो इंसान देखना ही नहीं चाह रहा है कि आप कितने हद तक कर रहे हो, मतलब सच में आप कितना ज़्यादा कर रहे हो सामने वाले के लिए। आप खुद को ज़ीरो करते जा रहे हो उस इंसान को टेंड करने के चक्कर में। इट मीन्स उस इंसान को अच्छा फील करवाने के चक्कर में, बिल्कुल 5/5 फील करवाने के चक्कर में खुद को ज़ीरो करवाते जा रहे हो फील, है ना। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते जा रहे हो और सामने वाले को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स उसको वैल्यू ही नहीं है, उसको कदर ही नहीं है। और अगर उस इंसान को आपकी कदर नहीं है ना, तो उसको कोई भी, अब वो उसके पेरेंट्स से क्यों ना हो, जो उसको प्यार करती हो, उसको उसकी भी नहीं होगी, ठीक है। यही बात होती है, अंत में यही बात आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो जो उसको इतना प्यार करना चाह रहा है, सभी उसको प्यार करते होंगे, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, उसको किसी से प्यार नहीं चाहिए। जिसको जो मिलता है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो बेहतर है आप आगे बढ़ो, और नियर फ्यूचर के लिए जो मैसेजेस है आपके लिए वो यही है कि थोड़ा वेट करोगे। नियर फ्यूचर में एनर्जी है ऐसी कि थोड़ा वेट करोगे, थोड़ा रिग्रेट करोगे, कि आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ पता नहीं क्या हो रही है, मैंने शायद गलत डिसीज़न ले लिया है, ऐसा वैसा। बट उसके बाद आपको एक ना रिलीफ़ मिलेगा। कोई चीज़ है जो आपको पता चलेगी, जैसे कोई इल्यूजन से आप हटोगे, और कोई चीज़ थी जो आपको नहीं पता चल रही थी, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा था कि शायद मैंने दिल दुखा दिया सामने वाले का, वो जब चीज़ आपको पता चलेगा ना, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि अच्छा ही हुआ मैंने ये चीज़ करा। तो वो रिलीफ़ मिलेगा आपको कि ठीक है यार, मैंने कोशिश करी ना, इतना ही काफ़ी था, ये इंसान सच में डिज़र्व ही नहीं करता। आप लिटरली यही वर्ड्स बोलोगे कि ये इंसान ना डिज़र्व ही नहीं करता था, जब मेरा प्यार इस इंसान को डाइजेस्ट नहीं हुआ तो किसी और का नहीं हो पाएगा, ये वाली बात आप लिटरली बोलोगे। तो ये कुछ नियर फ्यूचर की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन 1, और मुझे हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप रिग्रेट क्यों करोगे। जैसे आपको ना आदत हो गई थी उस चीज़ में बार बार डिसअपॉइंट होने की, तो अब आप नहीं होंगे डिसअपॉइंट तो आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान इकलौता है पूरा दुनिया में, यही इंसान बचा है। जब आपने इतनी कोशिश करी तो फिर क्यों रिग्रेट, मुझे समझ नहीं आ रहा सच में। बट ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे द लवर्स के कार्ड से, कहीं ना कहीं आप जब आगे बढ़ोगे ना, और जब आप और लोगों को एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, तो आपको समझ आएगा कि आप कितना बेवकूफ़ बन रहे थे एक इंसान के पीछे, कितना स्टूपिड बना रहा था वो इंसान आपको अपने पीछे, और उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहा था वो, कि वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से एक्शंस उसके हर्ट करते हैं आपको। वो उस चीज़ को जानना भी नहीं चाहता था। आपको समझ आएगा कि ये इंसान किस तरीके से आपके साथ बस टाइम पास कर रहा था अपना, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ोगे, नए नए लोगों को एक्सपीरियंस करोगे, देन डेफिनेटली आपको वो चीज़ क्लिक होगी कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करता क्यों था, आखिर वजह क्या थी उसकी। वो एक वजह ही है जो आपको नहीं समझ आ रही है, जिसकी वजह से आप ना रुके हुए हो, और आपको लग रहा है कि ये प्यार है, ये कहीं ना कहीं आपकी एक इल्यूजन है कि सामने वाला ऐसा है वैसा है, ये वही चीज़ है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें नियर फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में, तो नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स आपको एक डायरेक्शन दिखाएंगे, ऑप्शन 1, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको एक डायरेक्शन दिखाई देगी, एंड कहीं ना कहीं आप उस समय पर, इस पॉइंट पर ये भी नोटिस करोगे कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है, उस पाथ पे चलने के लिए, और किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, उसके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 कि आपके पास कोई ना कोई तो एक इंसान होगा नियर फ्यूचर में, जो आपको इतने अच्छे से बता रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है इस चीज़ के बारे में, कि आप ना कहीं ना वीक नहीं पड़ रहे हो, कहीं ये नहीं बोल रहे कि मुझे वापस से रिटर्न में उन्हीं चीज़ों के पास जाना है जिनसे मैं आया हूँ, वापस से मुझे पास्ट में जाना है, वापस से मुझे वही इंसान बनना है जो मैं पहले था, ये आप नहीं बोलोगे। कोई तो चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से संभाल रही है, जो आपको बार बार बता रही है कि कब क्या करना चाहिए क्या नहीं। लकी, ठीक है, आप लकी हो, ऑप्शन 1, ये आपके लिए मैसेज है। लिटरली मुझे यही फील हो रहा है कि आप काफ़ी लकी हो, क्योंकि नियर फ्यूचर में जैसे ही आप ना इस एक डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ोगे ना, ठीक है, सॉरी बुरा मत मानिएगा, सॉरी टू से, बट ये एक पूरी की पूरी डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट है पूरा, ठीक है। ये इंसान नहीं, डिसअपॉइंटमेंट बन चुका है अब आपके लिए, एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, जो हर बात पे, मतलब एक बियर मिनिमम जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एकदम थोड़ा भी समझे तो बहुत बड़ी बात हो, वो थोड़ा सा भी बात नहीं समझ रहा आपका, या नहीं समझ रही है आपकी कोई भी बात नहीं समझ आ रही है सामने वाले इंसान को, वो थोड़ा सा भी नहीं आ रही है उसको, पता नहीं क्यों, मतलब लिटरली मैं खुद भी पूछ रही हूँ क्यों, मतलब बहुत पता नहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्यों अपना ऑप्शन 1 इस इंसान के पीछे, आप क्यों कर रहे हो ऐसा ऑप्शन 1, खुद को दुख मत दीजिए, ठीक है।
तो मैं आपको क्या कही थी, इस डिसअपॉइंटमेंट को जब आप छोड़ोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके लाइफ में हर वो चीज़ ना धीरे धीरे करके एक फॉर्म ले रही है, ठीक है। एक लाइन से कहीं ना कहीं हर चीज़ ठीक होती जाएगी। देखना, आप नोटिस करना ये चीज़ नियर फ्यूचर में, कि जैसे ही आप अपने रास्ते पे चलोगे ना और सामने वाले को अपने रास्ते जाने दोगे, तो आप क्या कर रहे हो कि उसके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो। ये वाली चीज़ की वजह से ना आप हर जगह से अनहैप्पी हो गए। क्या आपकी फैमिली लाइफ, क्या आपका करियर, क्या आपके अपने ड्रीम्स, हर एक चीज़ अब आपको वर्थलेस लगने लगी है, क्योंकि आप उसके डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है इस इंसान का, ठीक है। इसके हिसाब से छोड़ो इसकी बात, दुखी हो जाओगे आप इसकी बातें सुन के, इस वजह से मैं करना नहीं चाह रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये कहती कि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से पूरे होंगे, ऑप्शन 1। एंड कहीं ना कहीं आप ना उस चीज़ को समझ पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। एक समय था, ऑप्शन 1, जेन्युइनली मैं आपसे बोल रही हूँ ये बात, कि एक समय था आपके लाइफ में, आपकी मेच्योरिटी एक अलग लेवल पे थी। आपको पता था कि जिस एज में आप हो, उस एज में क्या गलतियाँ करते हैं लोग, इस वजह से आप उस गलती से भागते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ना खुद को आपने काफ़ी अच्छे से रखा हुआ था, कि आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि आप अपने फैमिली की वजह से अनहैप्पी रहते हो, आपकी फैमिली टॉक्सिक है ना, आपको प्यार नहीं मिला कभी लाइफ में, किसी ने करा ही नहीं आपको, कोई ये आपको देख के नहीं कह सकता था। आपने इतने अच्छे से खुद को रखा हुआ था, ऑप्शन 1। और इस इंसान ने इतना आपको ये कर दिया ना कि अब आपके लाइफ में आपका करियर सही से चल भी सकता है, लेकिन आप फिर भी कोशिश नहीं कर रहे। मतलब वो वाली बात हो गई कि सही गलत सब मिक्स, कुछ समझ ही नहीं आता अब आपको कि सही क्या है, गलत क्या है। इस इंसान ने ऐसा कर दिया आपको, क्योंकि हर चीज़ में ये इंसान ने जस्टिफिकेशन दिया, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ठीक है, चलो भाई ये भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है, ये भी चीज़ गलत नहीं है, हर चीज़ सही है। और वही फिर आप बन गए कि हाँ चलो हर चीज़ सही है, कुछ गलत नहीं होता, है ना। मेरा मन है तो मुझे करना है, मेरा मन है तो मुझे अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करना, मेरा मन है इन्जॉय करने का, इन्जॉय करेंगे, वो वाली चीज़ आपने कर दी। लेकिन एक समय था, ऑप्शन 1, मैं आपसे इतनी इम्प्रेस्ड हो रही हूँ आपके पास की एनर्जी से। एक समय था आप इतना ज़्यादा वो हो गए थे ना कि फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने लाइफ में अपने करियर के ऊपर फोकस रहना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस रहना है, बस बढ़ते चलना है आगे। वो कितने सही से आपने खुद को संभाला था, ऑप्शन 1। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं ऐसा जो आपने करा था, ऑप्शन 1। बहुत इम्प्रेस हो जाने वाली चीज़ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं देखो, जो इंसान अपने लाइफ को लेकर के फोकस्ड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। और इस वजह से ही पास्ट में आधे से ज़्यादा लोग आपसे बिना कुछ किए ही अट्रैक्ट हो जाते थे, क्योंकि आप कभी उनको वो नहीं करते थे, क्या बोलते हैं, भाव नहीं देते थे, ठीक है। ये भी एक रीज़न था कि लोग काफ़ी आपके पीछे पड़ जाते थे बेफालतू में, है ना। और आपको लगता था पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन नियर फ्यूचर में भी मैं अगर ये आपको बात बोल रही हूँ, ये वाली बात अगर आपको बता रही हूँ, तो इसका मतलब यही है कि नियर फ्यूचर में भी ये एनर्जी आएगी, ठीक है, जहाँ पे आप फिर से इतने फोकस्ड हो जाओगे ना कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, लोगों को काफ़ी अच्छे लगोगे आप, और वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रांगली अब आप खुद को संभालोगे, ठीक है। जहाँ पे अब आपको कोई देख के ये नहीं बोल पाएगा कि आपका दिल टूटा है, या आपको किसी ने इतने बुरे तरीके से ट्रीट करा, आपको किसी ने छोड़ दिया, ये कोई कह नहीं पाएगा, ऑप्शन 1। और ये बहुत, वो मैं आपको कैसे बताऊँ, ये ना बहुत क्वीन की एनर्जी है, ये क्वीन की एनर्जी, ठीक है। और क्वीन की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आप किंग हो तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखने दे रहा है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, फिर भी फीलिंग्स नहीं दिखानी सामने वाले इंसान को, भले ही कोई कितनी भी अच्छी बात कर रहा है, कितनी भी मीठी बात कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा होगा नियर फ्यूचर में आपके। तो यही कुछ मैसेजेस थे आपके लिए, ऑप्शन 1। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी नियर फ्यूचर के लिए कुछ मैसेजेस, और प्रेजेंट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए और नियर फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे। ऑप्शन 2, okay, we have take time to do what makes your soul happy. We have always do what you are afraid to do. Last message. Great things never came from comfort zone. ये भी बात सही है, ठीक है। ओके, ऑप्शन 2, यहाँ पे आपके प्रेजेंट के लिए और आपके फ्यूचर के लिए जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप करेंटली ये मत गिनिए कि आप कितने बार ऐसा आपको फील हुआ है कि आप नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम फेलियर बन गए, क्योंकि ना हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर बन चुके हो, ठीक है, भले ही किसी चीज़ में आप फेल हुए हो, ऑप्शन 2, ठीक है, लेकिन फिर भी खुद को फेलियर मत बताइए,
ठीक है। लाइफ में हर जगह पे हम ना वो नहीं कर सकते, टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं पर आप टॉप करोगे, कहीं पे आप फेल होगे, कहीं पे आप टॉप करोगे, कहीं पे आप फेल होगे, यही वाली चीज़ होती है। तो अपने फेलियर को ना वो मत करने दीजिए कि अरे बिल्कुल आपको वो कर ले, क्या बोलते हैं, आपको जीने ना दे, ये मत करिए, ठीक है। किसी चीज़ में फेलियर मिला है, इट्स ओके, उसको अपना एक वो मान के चलिए, एक एक्सपीरियंस मान के चलिए, क्योंकि वो एक फेलियर आपकी लाइफ को नहीं डिसाइड करेगा। इतनी सी बात जान लीजिए ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट में मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कितनी सारी चीज़ें हैं ऑप्शन 2 आपके लिए जो आपको खुशियाँ देती है। उन सारे काम को करना शुरू करिए और किसी एक काम में इतने परफेक्ट हो जाइए। अभी से कोशिश करिए ऑप्शन 2, प्रेजेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी से किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस लगाइए, ठीक है। इट मीन्स कि अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप करिए जो आप, जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको, कुछ नहीं तो सही फ्यूचर में कमा खा सको, ये वाली चीज़ करो आप, ठीक है। और ये चीज़ मत अपने सिर पे चढ़ाओ कि मुझे इसमें फेलियर मिल गया, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हो पाया, लेट इट बी, ठीक है। वो उस एक चीज़ में फेल हो जाना, उसको मत चढ़ाओ दिमाग पे। ये देखो कि अब आप कौन सा स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो जिससे अब आप ज़िंदगी जियोगे आगे की, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में और नियर फ्यूचर में आप ये वाली चीज़ ज़्यादा करोगे कि जो चीज़ से आपको डर लगता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि हम डर को, हमें मज़ा आता है जब हम किसी एक डर के ऊपर, जैसे कहते हैं ना किसी एक डर को हम पार कर लेते हैं, जैसे है ना, किसी एक डर के ऊपर हम विजय हासिल कर लेते हैं। इट मीन्स हम उस डर को पार कर लेते हैं। अब जैसे हमें लगता था कि अरे हमें तो हाइट से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, लेकिन जब आपने एक्चुअल में फेस करा तो आपको हाइट से डर ही नहीं लगता। वो बस आपने एक थिंकिंग बना ली थी कि हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मुझे डर लगता है। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते हैं हमें अकेले रहने से डर लगता है, हमें बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। फिर जब आप अकेले रहते हो तो आपको समझ आता है कि अरे ये तो सुकून वाली चीज़ है ना। जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा, और जब वो एक्चुअली में चला जाता है तो आपको पहले से ज़्यादा आप खुश रहने लग जाते हो, है ना। ये वाली चीज़ होती है। तो हमेशा बार बार आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि जो चीज़ का डर आपके दिल में था, वो वाली चीज़ों को आप बहुत बखूबी कर पा रहे हो। उन चीज़ों से भाग नहीं रहे हो आप कि मुझे ये अपना डर को फेस नहीं करना। आप बोल रहे हो मुझे अपने डर को फेस करना है। मज़ा आएगा आपको रिस्क लेने में, वो मज़ा आएगा आपको अलग से। उसको क्या कहते हैं, रिस्क टेकर बन जाओगे आप। अब तो हर बात पर रिस्क लेना है जिस चीज़ से डर लग रहा है वो काम तो और ही ज़्यादा करना है, वो वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नियर फ्यूचर में और प्रेजेंट से शुरू होगी ये वाली चीज़। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ अगर करना चाह रहे हो अपने लाइफ में तो कंफर्ट जोन से हट के करो। अपने कंफर्ट जोन से निकल के देखो कितनी खूबसूरत चीज़ें आप कर सकते हो, कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हो आप, है ना। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं नियर फ्यूचर के कुछ इवेंट्स। ऑप्शन 2, वी हैव डेथ। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है सबसे ज़्यादा, वही वाले इवेंट्स ज़्यादा होंगे। और जब वो इवेंट्स होंगे आपको एक अंदर से खुशी सी होगी कि इस चीज़ से मैं तो डर रहा था, ये चीज़ हो गई और मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो वाली चीज़ कि बार बार आपको ये लगेगा कि मुझे जब मैं अपने किसी डर के ऊपर काबू पा ले रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है उस चीज़ को करके। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप ना रिस्क लोगे, डर छोड़ोगे आप अपना। ये जो हर चीज़ से डर जाते हो ना, आप उस डर को छोड़ोगे। वे हैव पेज ऑफ सोर्स, लाइफ आपकी एडवेंचर ऑप्शन 2 एक बात मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी लाइफ एडवेंचर होने वाली है। ट्रस्ट मी, एडवेंचर की तरह आपकी लाइफ हो जाएगी। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कैसा कभी कैसा। अभी ये इंसान अभी इस इंसान को मैंने छोड़ा, मुझे लगा नहीं था ये इंसान वापस से एफर्ट करेगा, ये इंसान वापस से एफर्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, कोई दूसरा इंसान भी एफर्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ जैसे ना वो लोगों की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपको अकेले रहने से डर लगता था, जब आप अकेलापन फेस करोगे तब एंजल्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग भेज देंगे, ठीक है। और वो एडवेंचर की तरह होगा। आपकी ज़िंदगी एक एडवेंचर की तरह हो जाएगी। कभी कुछ कभी कैसा कभी कैसा। और वो चीज़ ना बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। वो चीज़ आपको ऐसे नहीं लगेगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा लाइफ क्या हो रही है, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, गो विद द फ्लो। अच्छा ऐसा तो ऐसा, अच्छा वैसा तो वैसा। तो वो बहुत, कैसे मैं आपको बताऊँ, एडवेंचर जो आपको पसंद है। ऑप्शन 2 एडवेंचर होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि एक ही बोरिंगनेस से तो आप खुद भी परेशान हो गए थे। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। आप में जो हुनर है ना, ऑप्शन 2, जैसे हम कहते हैं ना, आप में जो
काबिलियत है, जो हुनर है आप में, ठीक है। हुनर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं अभी दिमाग में आ रहा है। यही होता है, पता है, जब मुझे इंग्लिश का वर्ड याद आता है तो मैं उसके हिंदी का मतलब भूल जाती हूँ, जब हिंदी का वर्ड याद आता है तो मैं उसके इंग्लिश का मतलब भूल जाती हूँ। खैर, तो जो हुनर है आप में, आप बेसिकली कहीं ना कहीं कई लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, कई लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो ज़िंदगी आपने जी है, जो ज़िंदगी अब आप जीने वाले हो, वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। आपका पास्ट बहुत ही डिफरेंट रहा है, अब आपका प्रेजेंट और आपका नियर फ्यूचर बहुत ही डिफरेंट होगा उससे देखना। मतलब आप समझो इस बात को कि अभी जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, आप बोलते हो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, वो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें हो रही है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, हर अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा। और जब आप हर चीज़ से मुँह छोड़ दोगे ना, वो हर चीज़ से अटैचमेंट छोड़ दोगे आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम साधु ज़िंदगी जीने लगो, सादी ज़िंदगी जीने लगोगे। सादी ज़िंदगी नहीं जियोगे आप। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद ही नोटिस करो कि आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है, आपको किसी इंसान से अटैचमेंट नहीं है, कोई जाए आए फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ज़िंदगी कितनी पीसफुल बन जाएगी। आपको जहाँ मन कर रहा है आप वहाँ जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, है ना। किसी की टेंशन नहीं हो रही आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि कोई नाराज़ हो जाएगा आपसे, या ये हो जाएगा, या आपको डांट पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा। अपनी ज़िंदगी अपने मन से जी रहे हो, ऐसा एडवेंचर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है। और बाप रे, मतलब ये वाली बात होगी ऑप्शन 2, ये जो इंडिपेंडेंसी है ना, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट हो गया आप इस समय पर, नियर फ्यूचर में जो इंडिपेंडेंसी है, जो थॉट्स है आपके, और जो लाइफ आपकी हो गई है इतने इंडिपेंडेंट, खुद से करना है, जो करना है खुद से करना है, तुम मत करो। जैसे कि ना वो हेल्प भी नहीं चाहिए कि तुम मत करो मेरी मदद, मुझे खुद करना है, मुझे खुद समझना है कैसे कर लूँगा मैं, भले ही मुझे नहीं आता है ना, लेकिन मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो जैसे वो होगा कि मुझे सब खुद एक्सपीरियंस करना है, तुम्हें आता है फिर भी तुम मत बताओ, है ना। तुम बताओगे वो चीज़ आसान हो जाएगी, पर मुझे आसान करनी ही नहीं है ना। तो वो वाली चीज़ हो जाएगी कि मुझे सब खुद एक्सपीरियंस करना है, मुझे कोई कुछ बताओ नहीं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, खुद एक्सपीरियंस करूँगा, खुद लेसन लूँगा, फिर ट्राई करूँगा या करूँगी। तो वो सब खुद से करना है, कोई साथ मत चलो, मुझे अकेले जाना है तो जैसे हर चीज़ में कि खुद करना है, कोई दूसरा का सपोर्ट नहीं चाहिए आपको। लेकिन पास में एक समय था ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप ना लोगों से वो मांग रहे थे कि मेरे साथ चलो कोई, मेरे साथ रहो कोई, और वो उस समय पर लोग आपसे भागते थे। अब आपको चाहिए ही नहीं है तो लोग आ रहे हैं सामने से आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है, अब आपको ऐसा लगेगा, प्रेजेंट में भी अभी आपको लगता है और नियर फ्यूचर में और ज़्यादा लगेगा कि कोई मेरी मदद क्यों करे, जब मेरे पास सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास सही सलामत हाथ पैर है, मेरे पास बोलने के लिए मुंह है, तो कोई मेरी मदद क्यों करे, है ना। मत करो मेरी मदद, मैं खुद भी नहीं चाहता कि कोई मेरी मदद करे, है ना। जैसे आपको ये चीज़ चलेगी कि आप ना 2 दिन अंधेरे में ज़िंदगी काट लो, लेकिन किसी की रोशनी आपको नहीं चाहिए। कोई अगर आपको रोशनी दिखाने आएगा तो आप वापस भेज दोगे, आप बोलोगे कि मैं खुद इससे निकल जाऊँगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। तो वो वाली चीज़ काफ़ी अच्छी होगी कि आप ना खुद से खुद ही करोगे। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑप्शन 2, मतलब इम्प्रेस हो जाने वाली चीज़ है, मुझे काफ़ी इम्प्रेस करती है। इंडिपेंडेंट होना मतलब हर चीज़ में कि मुझे खुद से करना है, मुझे खुद से करना है, मेरे टाइप की चीज़ है ये, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, इस वजह से मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये रीडिंग करके आपकी। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं एक सफरिंग है आपके माइंड में, ठीक है। आपकी हो सकता है रियलिटी में वो सफरिंग नहीं है, पर आपके माइंड में वो सफरिंग है कि दो लोग जब साथ रहते तो वो खुश नहीं रह सकते, है ना। एक रिलेशनशिप में रहने वाला इंसान खुश नहीं रह सकता, एक शादीशुदा इंसान खुश नहीं रह सकता। कोई ना कोई चीज़ है जो उसको दुखी कर देगी, सामने वाले को वो बोल भी नहीं पाएगा और वो चीज़ उसको दुख देती रहेगी, और जब वो बोलेगा तो लड़ाई होगी। ये एक थॉट है आपके माइंड में, ठीक है। और कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके ग्रो अप होते जाओगे, जैसे जैसे करके समय बीतता जाएगा, ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, जो जिसके लिए बना होता है वो उसके साथ खुश रह सकता है ना। नो मैटर वो इंसान क्या था पास्ट में, क्या है अभी, और क्या होगा फ्यूचर, जो जिसके लिए बना होता है वो उसमें खुशी ढूंढ लेता है अपनी, और वो कभी उससे डिसअपॉइंट नहीं होता, और सामने वाला खुद भी अपने सामने से कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, है ना। जैसे हम किसी के साथ रहते हैं, ऑप्शन 2, जैसे आप अगर किसी के साथ रहते हो, किसी के साथ रह रहे हो, तो आपको ना आइडिया लग जाएगा इस चीज़ के बारे में कि सामने वाले को ना मेरी ये बात दुख दे देगी, सामने वाले को अगर मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो उसको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, है ना। जैसे
अगर सामने वाले से मैंने रूडली बात कर दी, गुस्से में बात कर दी, तो सामने वाले का दिल दुख जाएगा, है ना। और भले वो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन उसके दिमाग में रह जाएगी ये बात। ऐसा होता है कि जब आप किसी किसी के साथ रहते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि सामने वाला है कैसा, है ना। लेकिन फिर भी ये जो लोग करते हैं, एक दूसरे को डिसअपॉइंट करते हैं, जबकि रहना एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं समझना है ना। वो वाले कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि आपने वो चीज़ बचपन से देखी है, लड़ाई झगड़े, इस वजह से अब आप भागते हो शायद इन चीज़ों से। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताती हूँ, इन फ्यूचर ना आप पता नहीं क्या कौन सा मैजिक हो रहा है, बट आपका ना बिलीफ सिस्टम, हर एक चीज़ जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2, ठीक है। और ये चीज़ बहुत मतलब अभी आपकी समझ में नहीं आएगी उतने अच्छे से, ठीक है। डेथ का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें एंड होंगी जिनका होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप खुद ही बोलोगे सामने वाले लोगों को बाय बाय, जैसे कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, ठीक है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। पहले जब आप इन बातों के बारे में सोचते थे ना, कि जब आप किसी को बाय बाय बोलोगे, किसी को छोड़ दोगे, अपने रास्ते चलोगे, तो वो आपको गिल्ट होता था, दुख होता था कि आप नहीं रह पाओगे। ये चीज़ बहुत दुख देने वाली बात है। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है, अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो तो उसको बाय बाय बोल दो। क्यों ही सामने वाले को भी दुखी रखना, क्यों ही खुद भी दुखी रहना। इससे अच्छा अपने अपनी ज़िंदगी में रहो, खुशी से रहो। 2 पल का दुख होगा, तीसरे पल आप खुश रहने लगोगे, है ना। तो वो जो कहीं ना कहीं आपको होता था ना कि मैं किसी को बोल नहीं पाऊँगा, अगर मैं इसको छोड़ना भी चाहूँगा या चाहूँगी तो। लेकिन नेक्स्ट फेज़ में, नियर फ्यूचर में, ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। अब आपके साथ ऐसा होगा कि अगर मैं किसी के साथ खुश नहीं रह पा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं रख पा रहा है अच्छे से, तो मैं इसको बोल दूँगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। तो जैसे आपसी में चीज़ें वो हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक है, कि सामने वाला अपने रास्ते चल देगा, फिर मैं अपने रास्ते चल दूँगा, लड़ाई झगड़े का कोई वही नहीं होगा। तो बहुत ही पीसफुली आप हर मैटर को कहीं ना कहीं ठीक करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, हर चीज़ सॉर्ट कर दोगे कि हाँ ठीक है, अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। और ये बहुत अच्छे से करोगे आप। पेशेंस होगा आप में, पीसफुलनेस, कि अगर कोई चिल्ला भी रहा है तो आप बहुत ही कामनेस से बोल रहे हो, उससे क्या बात है मुझे बताओ, जैसे बहुत ही शांति, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में ये जो चेंजेस आएंगे ना, जो कामनेस आप में आ जाएगी, जो पीसफुलनेस, शांति हो आप, शांति में हो आप, आई मीन शांति है आप में, आप शांत हो, पीसफुल हो। तो ये जो वाली जो चीज़ होगी ना, ये बहुत अच्छा चेंज आएगा आप में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बदलेगी। एक एक सीधे बताऊँ आपको ऑप्शन 2, तो एक 360 डिग्री का चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे शायद अभी जहाँ आप रह रहे हो वो भी जगह बदल जाएगी, जिन लोगों के साथ अभी आप रह रहे हो वो लोग भी बदल जाएंगे, एंड जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो वो इंसान भी अपने रास्ते चल देगा, क्योंकि आप उसके साथ भी खुश नहीं हो और उसके बिना भी खुश नहीं हो, और अब आप फंस चुके हो उस चीज़ में कि अब आप करो क्या, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है आपने ना अपने रिलेशनशिप में बहुत ट्राई करा, ठीक है, कि बात करो, आप चीज़ों को ठीक करो, वो ठीक करते करते फिर बिगड़ जाती है, और प्रॉब्लम यही है कि आप तो अपनी तरफ से 100% समझते हो ऑप्शन 2 कि वजह क्या है, चीज़ें क्यों बिगड़ रही है, और सामने वाला अगर कोशिश करेगा तो ठीक भी हो सकती है। लेकिन जब कोशिश करने की बारी आती है तो सामने वाले की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। ऐसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही सामने वाले को पता चल गया कि कोई बात से आप दुखी हो, नाराज़ हो, सामने वाले से बात नहीं करना चाह रहे, तो कुछ समय बाद जब आप अपने लाइफ में बिज़ी हो जाओगे या खुश रहने लगोगे, तो सामने वाला आके ये बोलेगा कि वो बहुत दुखी था, उसके लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इस वजह से सामने वाला आपको समय नहीं दे पा रहा था, और यही सब रीज़न था, आपको समझना चाहिए था, ब्ला ब्ला, ठीक है, यही वाली बात है। और आपको लगता है कि हर बार सेम कैसे, है ना। तो ये वाली बस बहाने वाली बात होती है, ठीक है, कि किसी दूसरे इंसान को मनाने का मन नहीं होता, तो वो ऐसे बहाने देता है, ठीक है। खैर, तो इस चीज़ से आपको निकल पाओगे आप फाइनली, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है एक एंडिंग के बारे में, एक साइकिल एंडिंग के बारे में, यानी कि जिस एज में अभी आप हो, आपने इससे पहले काफ़ी कुछ देखा, मे बी 5 साल 6 साल से आप कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ देख ही रहे हो। उससे पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन ये जो है ना 5-6 साल ये जो रहे आपकी, आप इसमें बहुत ज़्यादा ना मेंटली ड्रेन हो गए हो, इमोशनली ड्रेन हो गए हो। अब आपको समझ ही नहीं आता कि आप ना कौन से डिसीजंस लो जो आपके लिए राइट रहे। तो इससे आप कहीं ना कहीं निकल पाओगे, ठीक है। नियर फ्यूचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये आपको एक वो देंगे, क्या बोलते हैं, क्लिक देंगे कि मुझे कैसे क्या करना है सब कुछ। वो एक सडन आपको आइडिया लगेगा। दूसरों से मैं बस इतना बोलूँगी आपको ऑप्शन 2, कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपका
दिल दुखाया है, जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, उनसे तो आप काफ़ी आगे निकल जाओगे, नो मैटर वो कितने आगे हैं। किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है तो आप उनसे आगे ज़रूर निकलोगे, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो, जैसे हम कहते हैं ना स्पीड, लेकिन आपके अंदर पीसफुलनेस है, आप किसी को ये नहीं कर रहे कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, वो वाली चीज़ नहीं हो रही है। जैसे लोग करते हैं ना कि जब वो कुछ अचीव कर लेते तो वो दूसरे इंसान को नीचा दिखाते हैं कि मेरे को तुमसे ज़्यादा पता है, मेरे को तुमसे ज़्यादा पता है। वो चीज़ आप में नहीं है। तो जैसे वो स्पीड भी है, लेकिन वो बड़े शांति से है कि कोई इंसान आपको हेट नहीं कर रहा है, बड़े शांति से आगे बढ़ रहे हो। आई डोंट नो, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका नियर फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस थॉट से आप निकलोगे, सबसे बड़ी बात है। पता नहीं क्यों, मतलब कोई मैजिकल चीज़ कुछ तो होने वाला है। मुझे इसका पूरा अच्छे से आइडिया नहीं लग रहा ऑप्शन 2, बट कुछ तो होने वाला है जिसकी वजह से ना आपकी वो जो थिंकिंग है कि कोई रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकता, कोई मैरिड लाइफ, कोई शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल सकती, वो वाले इससे आप निकल जाओगे। पता नहीं क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हो ये पता है, लेकिन क्यों सोचना बंद करोगे ये मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है। बट या कुछ तो सरप्राइज़ है आपके लिए नियर फ्यूचर में। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।